हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी बिहार शिक्षक बहाली 2024 से रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट्स आने वाली है शिक्षक संबंधी वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं स्टार्ट। क्या है आज की अपडेट? नई व्यवस्था, सरकारी स्कूलों में 29 मार्च तक होगी वार्षिक परीक्षा। अभिभावकों के सामने जारी होगा रिजल्ट, कमियों को बताया जाएगा। यानी जो सरकारी स्कूल है उसमें 29 मार्च तक वार्षिक परीक्षा होने वाली है और उसमें उसका जो रिजल्ट होगा वो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनके सामने ही जारी किया जाएगा और उनकी कमियों को बताया जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है। 11वीं में नामांकित छात्रों की परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है और कमजोर प्रदर्शन करने वाले बच्चों के अभिभावकों की होगी विशेष काउंसलिंग। आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। ठीक है, एंड राज्य के 6 लाख शिक्षक किए जाएंगे प्रशिक्षित। राज्य के 6 लाख शिक्षक है वो प्रशिक्षित किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT ने राज्य के 6 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। SCERT ने कहा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में 6 लाख शिक्षक कार्यरत है। इनकी संख्या में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि हो रही है और कार्यरत शिक्षकों को प्रति वर्ष 2 बार 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाएगा और वर्तमान आवासीय प्रशिक्षण की क्षमता प्रति सप्ताह 20,000 शिक्षकों को देने की है। SCERT ने कहा है कि सभी शिक्षकों के प्रशिक्षण का एक चक्र पूरा करने के 7 से 8 माह लगेंगे। कार्यरत 6 लाख शिक्षकों में से कितने 20,000 शिक्षकों को प्रति सप्ताह प्रशिक्षण लिया के लिए बुलाया जाता है, जो शिक्षकों की संख्या को मात्र 3.33% है। इस दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1 सप्ताह के लिए स्थगित करते हैं तो बड़ी संख्या में शिक्षक दूसरे चरण का प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाएंगे और शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। और इसके लिए आपको पता ही है कुछ शिक्षक नहीं जा रहे हैं, उनका वेतन भी काटा जा रहा है, 1 सप्ताह का वेतन काटा जा रहा है, वो आपको बताया भी था। एंड आगे कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा, यानी जो बच्चे फेल होते हैं उनको आगे प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। स्कूल की ओर से D और E ग्रेड पाने वाले विद्यार्थियों को कि 2 माह बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। वहीं 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने पर उनको आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि राज्य के उच्च माध्यमिक स्कूलों में 11वीं की कक्षा में के विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा 2024 का आयोजित किया जा रहा है। 11वीं में नामांकित छात्रों को परीक्षा में उपस्थित होना अनिवार्य है। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया है कि वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों की सूची बनाई जा रही है। प्रधानाध्यापकों को भी इस संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि उनको किसी भी हाल में आगे की कक्षा में प्रोन्नत नहीं किया जाए। ठीक है, एंड यहाँ इधर भी दिया है कि सरकारी स्कूलों में चल रही कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा के बाद उनका रिजल्ट है अभिभावकों के सामने जारी किया जाएगा। रिजल्ट के दिन सभी अभिभावकों को स्कूल बुलाया जाएगा और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड है वो दिखाया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार परीक्षा के बाद रिजल्ट का प्रकाशन अभिभावकों के समक्ष किया जाना है। रिजल्ट के दिन अभिभावकों को बच्चों की कमियों को बताने के साथ ही किस तरह के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करना है इसकी जानकारी भी दी जाएगी और स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 29 मार्च तक आयोजित की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में D और E ग्रेड पाने वाले बच्चों के अभिभावकों को विशेष काउंसलिंग के तहत उन्हें 2 माह में बच्चों की पढ़ाई और स्कूल से घर आने के बाद भी सेल्फ स्टडी के लिए जो रूटीन तैयार कर उसे फॉलो करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी गार्जियंस है, पेरेंट्स हैं, उनको भी ये बोला जाएगा कि वो बच्चों को घर पर है वो अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, ये अपडेट थी। और इसके बाद है ये आप दलीप कुमार जी को तो जानते ही हैं, ये विद्यार्थियों के अध्यक्ष बेरोजगार युवा है साथी हैं, उनके अध्यक्ष है। BPC TR 3 पेपर लीक कोचिंग शिक्षक बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों को बचाने के लिए इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर कुछ अन्य मुद्दों को किया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि TR 3 पेपर लीक में जो संलिप्त कोचिंग शिक्षक
नेता एवं अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आवाज बुलंद कीजिए, नहीं तो बड़ी मछलियों को बचाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। अगर बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई तो आगे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग होती रहेगी। अगर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ लिया जाए तो फिर पिछली जिन जिन परीक्षाओं में इन लोगों ने पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग करवाया सब उजागर हो जाएगा। लेकिन बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी गई तो कुछ नहीं होगा। पेपर लीक में सम्मिलित कोचिंग शिक्षक पैसा देकर मुद्दे से सबका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों को प्रचारित करवा रहा है। आप लोगों की भावनाओं से खेल हो रहा है, सावधान रहिए। तो ये भी इनकी बात एकदम सही लगी मेरे को भी। और कोचिंग शिक्षक है उन पर भी इन्होंने, और बड़े बड़े नेता हैं उन पर और अधिकारियों पर इन्होंने निशाना साधते हुए बोला है कि इन पर भी पूरी की पूरी सख्ती से जांच की जाए और पता लगाया जाए कि क्या ये भी इस मामले में संलिप्त है या नहीं। ये अच्छा कदम है, बढ़िया है। इसके बाद है शिक्षा विभाग शिक्षकों को बंधुआ मजदूर नहीं समझे। शिक्षा विभाग है वो शिक्षकों को क्या है, बंधुआ मजदूर नहीं समझे। क्या किसने कहा है, गिरिराज सिंह ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर शिक्षा विभाग की मनमानी पर जताई नाराजगी। गिरिराज सिंह, तो देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को बिहार में शिक्षा विभाग पर शिक्षकों को आतंकित करने एवं होली पर छुट्टियों से वंचित करके उनके साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार करने के जो शोभ व्यक्त किया, यानी और उन्होंने शिक्षा विभाग की ओर से जारी इस आदेश पर प्रतिक्रिया दी। उसमें होली के दिन भी शिक्षकों की आवश्यक प्रशिक्षण में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। साथ ही अनुपस्थित रहने पर वेतन रोकने और कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। और इससे भी आपको पता है दरभंगा है, वहाँ पर भी बेगूसराय है, वहाँ पर उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने नहीं माना इनका आदेश और उन्होंने वो क्या छुट्टी जारी कर दी थी। एंड केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट किए वीडियो पोस्ट में कहा, शिक्षक बंधुआ मजदूर नहीं है, शिक्षा विभाग बख्श उन्हें आतंकित न कर रहा है और शिक्षकों को आज मंगलवार होली पर भी सप्ताह भर के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं शिक्षकों और उनके परिवार के साथ हूं और उनके हितों के लिए लड़ूंगा। सिंह ने कहा, अधिकारी जो ऐसे आदेश पारित कर रहा है निश्चित रूप से देर सवेर परिणाम भुगतेंगे। और ज्ञात हो 1 सप्ताह तक चलने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान छुट्टी पर रोक लगने के साथ ही राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने चेतावनी दी है कि शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान अनुपस्थित रहेंगे, उन्हें वेतन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। 25 मार्च से शुरू हुए इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में लगभग 20,000 सरकारी शिक्षक भाग ले रहे हैं। त्योहारों के दौरान प्रशिक्षण को लेकर भाजपा नेताओं एवं शिक्षक संगठनों ने आलोचना की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ गिरिराज सिंह है, केंद्रीय मंत्री है, वो भी इस पर गरमाए हुए हैं, वो भी नाराजगी जाहिर की है अपनी और बोला है कि बंधुआ मजदूर नहीं समझे शिक्षकों को। तो ये भी सही है शिक्षकों के लिए, क्योंकि होली के दिन भी क्या है जो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है और उस पर भी शिक्षकों की छुट्टी नहीं है, तो एक निंदनीय सी बात हो रही है ये तो। और डेली के उनके प्रशिक्षण तो बाद में भी हो सकता है, ऐसे ही बहुत छुट्टियां होती हैं और ये बड़ा त्यौहार है, उस पर भी इन शिक्षकों को क्या है छुट्टी नहीं दी जा रही है, उनको कार्यभार संभालना है और प्रशिक्षण भी देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आपने वीडियो भी देखी है, उसमें स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इन शिक्षकों को कोई गोबर से कोई कीचड़ से ऐसे भर दे रहे हैं और उनके कपड़े वगैरह सब खराब कर दिए हैं। तो ऐसा भी उनको सामना करना पड़ा है शिक्षकों को। तो एंड यहाँ दिलीप कुमार जी भी अपना सही और सटीक बात बोल रहे हैं। यहाँ पर ये अपडेट थी, ये इसमें कोचिंग शिक्षक और बड़े बड़े नेता है, अधिकारियों पर उन्होंने निशाना साधा है। एंड ये भी अच्छा कार्य है, अभिभावकों के सामने जारी होगा रिजल्ट, कमियों को बताया जाएगा। ठीक है, और ये थी पूरी की पूरी अपडेट जो आपको मैंने बताई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी नई अपडेट्स आती है शिक्षकों से संबंधी और वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।